तो यहाँ न्यूमेरिकल आपको बचा सकता है गाइस। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, उससे ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो ही नहीं सकता गाइस। समझ, फ्लक्चुएशन होता है, मैं फिर से बता रहा हूँ, फ्लक्चुएशन होता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं प्रदीप गिरी 11th 12th अकेडमी पे। गाइस, आज हम बात करेंगे कि जिन बच्चों को 70 आउट ऑफ 70 केमिस्ट्री के अंदर स्कोर करने की प्लानिंग है, तो उनको हर सेक्शन कहां से करना चाहिए, उनको किन किन बातों पर फोकस करना चाहिए। एंड गाइस, जो अभी बहुत कम दिन बचे हैं, उन कम दिनों के अंदर उनकी प्लानिंग किन चीजों पे ज्यादा होना चाहिए, उन्हें किन चीजों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। इस वीडियो का टारगेट लाइक मैं रखता हूँ गाइस 1000। मुझे लगता है अपने प्रदीप सर के लिए चीजें तो जरूर पूरा कर दोगे। एंड कमेंट सेक्शन में केमिस्ट्री के मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर का नाम जरूर लिखना, क्योंकि गाइस वो चीजों की हमारी एक और प्लानिंग चल रही है, जो हो सकता है कल या परसों में कुछ चीजें दिखाई दी आपको। साथ में गाइस एक चीज और, पंच का बादशाह एंडिंग पे आ चुका है। पंच का बादशाह नॉन स्टॉप वेट कर रहा है आप लोगों का। देखो गाइस, हमने तो सब चीजें पूरी की, बस इंतजार आपका है गाइस। प्लीज एक और, मुझे भी एक चीज का इंतजार है। मैं चाहता हूं ये सेलिब्रेशन मैं आपके साथ करूं। ये चैनल का 100K, ये चैनल स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाया गया था। आपको अगर याद होगा 11th स्टैंडर्ड के अंदर जब आप थे, तो मैं चाहता हूं ये सेलिब्रेशन 100K का आपके साथ ही हो। इसलिए हर बच्चा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा नजदीक है हम 100K के। तो चलो गाइस, फटाफट फटाफट स्टार्ट करते हैं। जो मुझे बताना, सबसे पहली बात होगा इस केमिस्ट्री का, हमें यह समझना पड़ेगा पेपर पैटर्न कैसा है। और पेपर पैटर्न समझने के बाद देन मैं आपको बताऊंगा कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 4 मार्क्स के क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, डेरिवेशन एंड रिएक्शंस कहां से और कैसे करना चाहिए, वो सभी चीजों पे मैं फोकस करूंगा। तो गाइस, जनरली आप सभी को पता है कि जो हमारा केमिस्ट्री का पेपर होता है वो 3 घंटे का होता है। उसके अंदर टोटल 4 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए में टोटल 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है गाइस, वो एमसीक्यू टाइप होता है। टोटल 10 एमसीक्यू होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं तो टोटल 8 क्वेश्चंस होते हैं, जिनका वेरी शॉर्ट आंसर लिखना रहता है 1 मार्क्स के लिए। एंड सेक्शन अगर मैं बी की बात करूं तो गाइस, सेक्शन बी के अंदर टोटल 12 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 8 क्वेश्चन करना रहता है। और हर क्वेश्चन गाइस, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं। देन इसके बाद सेक्शन सी की बात करो, सेम गाइस 12 क्वेश्चन होते हैं, बट अपने को करना 8 रहता है। एंड हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहता है। सेक्शन डी की अगर मैं बात करूं गाइस, तो टोटल मिला के यहां आप सभी को रहता है 12 क्वेश्चन, जिसमें से अपने को करना रहता है 8 क्वेश्चन। बट गाइस, एक चीज और, आप लॉग टेबल यूज कर सकते हो। और साथ में राइट साइड में, मतलब कि आप फिगर ड्रॉ भी कर सकते हो, प्रॉपर उसको इंडिकेट करना रहता है। एंड गाइस, मैंने बार बार आप लोगों को बोला है कि एमसीक्यू लिखने का प्रॉपर तरीका ये है, ओके। उसका ऑप्शन और साथ में उसका आंसर ऐसे लिखना रहता है। मैंने बार बार बताया, मेरे ख्याल से मेरी बात को फॉलो करोगे, क्योंकि ये बोर्ड का नोटिफिकेशन है। देन इसके बाद गाइस, कांस्टेंट जो जो यूज होने वाले हैं, कांस्टेंट की वैल्यू ये आपको एग्जाम में दी रहती है, तो इसका टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अब आ जाते हैं मुझे जो आपको बताना है, और इसके बाद 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स। क्यों गाइस, अगर आपका टारगेट पूरे मार्क्स का है, तो आपका फोकस उस तरह से होना चाहिए। देखो गाइस, अगर आप दिमाग से भी गेम खेलोगे ना, तो भी बहुत अच्छी तरीके से पहुंच जाओगे। टोटल मैंने बार बार बोला कि केमिस्ट्री के अंदर टोटल सेक्शन कितने होते हैं, अरे सर 4 होते हैं। तो गाइस, अगर कोई भी, अगर 70 आउट ऑफ 70 का आपका टारगेट है, तो कोई भी अगर 3 सेक्शन भी आप कर लेते हो एंड चौथे सेक्शन का 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स से पीवाईक्यू कर लेते हो, तो भी भाई लाइफ जिंगा लाला। आप फोड़ के आओगे एग्जाम में, आप कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं हो पाएगा, हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे। सो गाइस, न्यूमेरिकल की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर फिजिक्स के कंपैरिजन में कम न्यूमेरिकल होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, सेक्शन ए के अंदर कुल मिला के 3 न्यूमेरिकल्स है, ओके। और ये कंपलसरी न्यूमेरिकल्स होते हैं, ये आपको करना ही पड़ेगा, इसको स्किप नहीं कर सकते। देन इसका सेक्शन बी की अगर मैं बात करूं, तो टोटल यहाँ 2 न्यूमेरिकल होते हैं, बट आप सभी को पता क्वेश्चन कितने होते हैं, 12 क्वेश्चन होते हैं। 12 में से बस 2 न्यूमेरिकल करना रहता है, ओके। तो अगर मैं 12 में से 2 हटा दूं, तो अपने पास कितना बचा, 10। पर 10 में से भी अपने को बस क्या करना है, 8। तो यहाँ न्यूमेरिकल आपको बचा सकता है गाइस, ओके। देन इसके मतलब न्यूमेरिकल से आप बच सकते हो। सेक्शन सी की अगर मैं बात करूं, तो टोटल गाइस यहाँ भी 12 क्वेश्चन है। 12 में से अगर मैं बात करूं, 2 न्यूमेरिकल को हटा दूं, फिर भी 10 बच रहा है, और 10 में से अपने को 8 करना है। तो यहाँ भी न्यूमेरिकल से आप बच सकते हो। एंड बहुत बार गाइस, सेक्शन 4 में भी आप न्यूमेरिकल से बच जाते हो, ओके। बहुत बार, हर बार नहीं, बहुत बार। क्योंकि गाइस 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है, वो 2 मार्क्स में स्प्लिट किया रहता है। 2 मार्क्स क्वेश्चंस एंड 2 मार्क्स न्यूमेरिकल, मतलब 2 मार्क्स से कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन एंड 2 मार्क्स से न्यूमेरिकल, ऐसा रहता है, ऐसा डिवाइड किया रहता है। हाँ, कोई कोई क्वेश्चंस 4 मार्क्स के डायरेक्ट रहते हैं। अब ये चीजें मैंने बता दी। और मैक्सिमम जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो 12 to 15 मार्क्स का
आपको कंपलसरी न्यूमेरिकल करना रहता है। बट गाइस मैंने बहुत सारी चीजें बता दी कि कहाँ कैसे बचा जा सकता है। बट अगर आपको न्यूमेरिकल से बचना है तो सिंपल सी बात है, हर चैप्टर को बहुत अच्छे से करना है। और बट मैं बोलूंगा यार न्यूमेरिकल केमिस्ट्री बहुत सिंपल है। ओनली अगर PYQ आप कर लेते हैं, चलो मैं बात करता हूँ एक एक करके। सबसे पहले तो आपके केमिस्ट्री के 2025 में पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे। अब क्वेश्चन ये होता है कि सर कहाँ से क्या करें। 1 मार्क्स की अगर मैं बात करूंगा इस तो सभी आप सभी को 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बैंक नॉनी 21 क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस कर लो। जो अब बोलोगे सर क्वेश्चन बैंक जो पिछले 2 सालों में, इस बार तो रिलीज नहीं किया, पर पिछले 2 सालों में जो बोर्ड ने रिलीज किया वही क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस कर लो, आपका काम हो जाएगा। इसी के साथ अगर थोड़ा और करना चाहते हो तो नवनीत का 21 आता है, या तो नवनीत का डाइजेस्ट होगा, उसका भी 1 मार्क्स की प्रैक्टिस कर लोगे तो भी आप 1 मार्क्स के क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। क्यों, देखो इसको 1 मार्क्स के क्वेश्चन ना बहुत बार चेंज होते हैं, बहुत मतलब जैसे लॉ हो गया, डेफिनेशन हो गया, वो थोड़ा बहुत सेम मिलेगा, बट 1 मार्क्स के क्वेश्चन चेंज होते हैं। इसलिए उसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छी तरीके से उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। बट जो मैंने बोला अगर उसको फॉलो करोगे तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। इसके बाद गाइस 2 मार्क्स के लिए भी मैं आप सभी को बोलूंगा, देखो 2 मार्क्स के अंदर जो न्यूमेरिकल्स है अगर उसको आपको पूरा करना है तो न्यूमेरिकल्स के लिए आपको मैं एक ही चीज बोलूंगा गाइस, PYQ 2 मार्क्स, 3 एंड 4 मार्क्स के लिए तो भाई PYQ ही फॉलो करो। अगर आपका कुछ भी नहीं हुआ है फिर भी आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है, 3 एंड 4 मार्क्स के लिए ओनली PYQ पे फोकस करो। ओके, और PYQ के लिए कौन सा बुक यूज कर सकते, उत्तम उत्तम पब्लिकेशन की एक बुक आती है। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ गाइस, मैं तो बोलता लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक ओपन करो, ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त। आप डायरेक्ट अगर कहीं से आपका जुगाड़ हो, समझ रहे हो, बट उत्तम 3 एंड 4 मार्क्स के लिए यूज करना चाहिए। उसमें जो जो 3 एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चन दिए उनको फॉलो करो हर चैप्टर के अंदर। देखो एग्जाम में आप फोड़ दोगे, एग्जाम में आप लिख के आओगे। अब बचा है 2 मार्क्स। ओके, इसके अंदर गाइस 3 एंड 4 मार्क्स है, मैं न्यूमेरिकल्स की भी बात कर रहा हूँ। अगर जिसको न्यूमेरिकल्स करने हैं तो न्यूमेरिकल्स भी क्या 3 एंड 4 मार्क्स के जो PYQ उत्तम से है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब 2 मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो 2 मार्क्स में भी देखो न्यूमेरिकल्स होते हैं, न्यूमेरिकल्स के साथ कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस भी होते हैं, इसमें भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। बट गाइस अगर इसके लिए 2 बुक यूज करते हो, उत्तम एंड नवनीत 21, नवनीत का 21, तो गाइस आप ये क्वेश्चन भी कर लोगे। तो अगर इस स्टेप्स में आप जाते हो, जैसे से मैंने बताया 1 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स के लिए, तो गाइस एग्जाम में ऐसा कोई भी क्वेश्चंस नहीं होगा जो आपसे छूट जाएगा। आप सभी के सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करके आओगे। अगर मैं बात करूं, देखो रिएक्शन की भी मैंने बात की, रिएक्शन के लिए बेस्ट उत्तम ही होता है। उत्तम आप लोग डेरिवेशन तो भाई बहुत कम डेरिवेशंस होते हैं, एंड वो डेरिवेशन गिने चुने डेरिवेशन होते हैं जो अपने संदीप सर ने आपको क्लियरली बताया हुआ है और आगे आने वाले दिनों में बताएंगे भी। और न्यूमेरिकल्स ये बहुत कम होते हैं और फिक्स होते हैं। इसके अंदर फिजिक्स की तरह नहीं कि बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल है, बहुत कम न्यूमेरिकल है और वो न्यूमेरिकल भी फिक्स है। इसलिए बोल रहा अगर PYQ करोगे तो वो न्यूमेरिकल आप अटेम्प्ट कर लोगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे नंबर चेंज हुआ फिर भी अटेम्प्ट कर लोगे। थोड़ी चीजें मैं और यहाँ आपको बताना चाहूंगा कि गाइस देखो, मैंने बात कई बार आपको ये बात बोली है, थोड़ा 1 मिनट में नीचे आ जाओ। हाँ, कई बार आपको बात बोली है कि अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो सेक्शन वाइज पढ़ो, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री। अगर आप 70 आउट ऑफ 70 का टारगेट देख रहे हो तो गाइस एटलीस्ट इसके अंदर के 3 सेक्शन एंड चौथे सेक्शन का 1 एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से हुए रहने चाहिए। 70 आउट ऑफ 70 के लिए 3 सेक्शन अगर आप कर रहे हो तो 3 सेक्शन पूरी तरह से होने चाहिए। उसका हर चीज 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स सब क्वेश्चन विद न्यूमेरिकल्स। ओके, और न्यूमेरिकल्स मैं बोल रहा हूँ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जो पिछले मतलब पिछले 3 सालों में जो PYQ में पूछा हुआ उस न्यूमेरिकल को अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। गाइस देखो विद ऑप्शन के साथ अगर मार्क्स आप देखोगे तो देखो ये टोटल 38 का पहला सेक्शन, ये दूसरा सेक्शन 23 मार्क्स का है। देन इसके तीसरे सेक्शन की बात करो 25, लास्ट जो अप्लाइड वाला 12। तो इस तरह से अपना पेपर गाइस अप्रॉक्स अगर हम देखने जाए तो 98 मार्क्स का आता है। आप बोलोगे कि क्या सर जो क्वेश्चन जो आपने को यहाँ वेटेज दिया रहता है वो क्या पूरा रहता है, मतलब सही रहता है? देखो इस ये क्लियरली मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जो वेटेज दिया रहता है ज्यादा बार फॉलो किया जाता है, बट कुछ टाइम ऐसा भी देखा जाता है कि 1-2 मार्क्स का ज्यादा बहुत ज्यादा 3 मार्क्स, उससे ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं दिखता, उससे ज्यादा फ्लक्चुएशन हो ही नहीं सकता गाइस। समझ, फ्लक्चुएशन होता है, मैं फिर से बता रहा हूँ फ्लक्चुएशन होता है, किसी में से 2 मार्क्स से पर हर बार नहीं होता।
हर बार नहीं, कभी कभार किसी किसी बोर्ड एग्जाम में देखा गया है, इसलिए बता रहा हूं। बट ये नहीं कि अगर 8 मार्क्स का दिया है तो भाई उससे एक भी नहीं आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। एटलीस्ट उससे 5 मार्क्स के तो क्वेश्चन आने वाले, और बस ये कोई एक ही ऐसा चैप्टर होगा। सब चैप्टर से तो लगभग सभी वेटेज से ही आता है, समझ आ, बट कोई कोई ऐसा चैप्टर होता है जिसमें थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन दिखाई देता है। तो मेरे ख्याल से मैंने आपकी सभी बातें इसके अंदर पूरी कर दी, एंड मेरे ख्याल से हर चीजों पे आप फोकस करोगे और अच्छे से फोकस करोगे, एंड केमिस्ट्री के अंदर फोड़ के एंड तोड़ के आओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।